ओम शांति जरूर लिखे। दुखद बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि बीएसएफ के हेड कांस्टेबल ने जो है वो खुद को गोली मारकर जो है वो अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त की है। काफी ज्यादा ये दुखद बड़ी खबर है और लगातार इस तरह की खबरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। यहाँ पर हमारे जो है वो कभी आर्मी के जवान, कभी बीएसएफ के जवान जो है वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि जिससे हमें जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये कहें कि एक आर्मी के जवान को जो है वो तैयार करने में कितनी मेहनत जो है वो लग जाती है और कितनी मेहनत जो है वो हमारे इन जवानों को भी करना पड़ती है, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो काफी ज्यादा जो है वो दुखद रहता है। खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि कुपवाड़ा में तैनात बीएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मार ली है और वजह ये बताई जा रही है कि राजस्थान में जो है वो राजस्थान का रहने वाला है। ये बीएसएफ का जवान था और इसने अपनी पत्नी की आत्महत्या करने की जानकारी जैसे इसे मिली तो उसके बाद इसने खुद को जो है वो गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस की माने तो उनका ये कहना है कि 8 महीने पहले ही जो है वो इस बीएसएफ के जवान की शादी हुई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि 8 महीने के बाद इस तरह से परिवार में जो खुशियां थी शादी के बाद वो किसी न किसी तरीके से इस तरह से जो है वो गम में बदल कर रह जाएंगी। पुलिस ने यह भी बताया है कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के दिरपुर गांव की रहने वाली इसकी पत्नी अंशु यादव, जिनकी उम्र महज 24 साल थी, उन्होंने जो है वो रात को अपने घर में पंखे से लटकर जो है वो आत्महत्या कर ली है। और जिसमें पत्नी की मौत की जानकारी मिलने के पर जो है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव, जिनकी उम्र 28 साल के करीब है, इन्होंने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से जो है वो खुद को गोली मार ली और जिसके नतीजे में इनकी जान जो है वो चली गई है। कोटपुतली बहरोड जिले के हरसोरा के रहने वाले थे और ऐसे में वहां के जो एसएचओ हैं राजेश मीना जी, उन्होंने भी ये बताया है कि महिला का शव फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन वही जो उनके परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि ये जो इन दोनों के बीच जो है वो जने की बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव और इनकी पत्नी अंशु यादव के बीच जो है वो टेलीफोनी यानी कि फोन पर कोई जो है वो झगड़ा हुआ था और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो इनकी पत्नी अंशु यादव, जिनकी उम्र 24 साल के करीब है, इन्होंने जो है वो खुद को पंखे के साथ लटककर जो है वो आत्महत्या कर ली। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तैनात बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव, जिनकी उम्र लगभग 28 साल के करीब है, इन्हें मिली तो इन्होंने उसी वक्त जो है वो खुद की सर्विस रिवॉल्वर से जो है वो खुद को गोली मारी, जिसके नतीजे में इनकी जान चली गई है। काफी दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने आती है। लेकिन कुपवाड़ा में तैनात इस बीएसएफ के एक जवान ने जो है वो खुद को गोली मार ली है और बताया ये जा रहा है कि इन पति पत्नी के बीच जो है वो झगड़ा हुआ था और उसके बाद इस तरह का कदम उठाया गया। हालांकि इस चीज की पूरी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि क्यों इन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो रिपोर्ट्स मिली है उसके मुताबिक यही वजह बताई जा रही है कि इन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और जिसके बाद राजस्थान में जो है वो बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव जी की पत्नी ने वहां पर सुसाइड किया और जिसके बाद कहीं ना कहीं वही जम्मू कश्मीर में ये तैनात थे और इन्होंने भी यहाँ पर खुद की सर्विस रिवॉल्वर से जो है वो खुद को शूट कर लिया और जिसके नतीजे में इनकी जान चली गई है। काफी दुखद खबर है। माता रानी से दुआ करेंगे कि इन दोनों की आत्मा को शांति मिले। लेकिन किस तरह से जो है वो ये 8 महीने पहले ही जो है वो इन दोनों की शादी हुई थी, अंशु यादव और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव की, और उस वक्त परिवार में खुशियां थी कि अब जो है वो हमारे बेटे की शादी होगी और अच्छे से हमारा परिवार जो है वो आगे की जिंदगी जिएगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस तरह से जो है परिवार में जो खुशियां हैं ये पल भर में जो है वो मातम में छा जाएंगी। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार इस तरह से ये कदम उठाना सही है या गलत है। हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको कोई भी किस तरह की परेशानी हो तो आप मेहरबानी करके इस तरह का कदम गलती से भी ना उठाएं। अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से जो है वो अपनी परेशानी को शेयर कीजिएगा। लेकिन जब आप इस तरह का कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में सिवाय आंसुओं के जो है पीछे कुछ भी नहीं रहता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।